महाभारत किसने लिखा? महाभारत के लिखने की कहानी एकदम रोचक है। महाभारत को कहा जाता है कि महर्षि वेदव्यास ने लिखी है। वेदव्यास जी ने हिमालय के अंदर एक गुफा में बैठकर तपस्या में लीन होकर महाभारत की रचना की थी। महर्षि वेदव्यास जी ने जहाँ रहकर वेद पुराणों एवं महाभारत की रचना की, उस स्थान के विषय में मान्यता है कि यह स्थान भारत और चीन की सीमा के पास स्थित माणा गांव है। माणा गांव उत्तराखंड में अलकनंदा और सरस्वती के संगम स्थल केशव प्रयाग के तट पर बद्रीनाथ धाम से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर बसा है। ये एक छोटा सा गांव है जहां के लोग मई से लेकर अक्टूबर तक इस गांव में रहते हैं। इसके बाद गांव को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं, क्योंकि बाकी समय ये गांव बर्फ़ से ढका होता है। इस गांव में एक ऊंची पहाड़ी पर बहुत ही सुंदर गुफा है। ऐसी मान्यता है कि व्यास जी ने इसी गुफा में रहते थे। वर्तमान में इस गुफा में व्यास जी का मंदिर बना हुआ है। व्यास गुफा में व्यास जी के साथ उनके पुत्र सुखदेव जी और वल्लभाचार्य की प्रतिमा है। इसके साथ ही भगवान विष्णु की भी एक प्राचीन प्रतिमा है। इस गुफा में प्रवेश करने पर शांति और आत्मिक सुख की अनुभूति होती है। गुफा के अंधकार को दूर करने के लिए एक दीपक जलता रहता है, जो इस बात को दर्शाता है कि वेदव्यास जी ने ज्ञान की रोशनी से सांसारिक अंधकार को दूर करने का महान कार्य इसी गुफा में किया था। व्यास जी द्वारा इस स्थान को अपना निवास स्थान बनाने का कारण ये माना जाता है कि इस स्थान के एक ओर भगवान विष्णु का निवास स्थान बद्रीनाथ धाम है और दूसरी ओर ज्ञान की देवी सरस्वती का नदी रूप में उद्गम स्थल है। व्यास गुफा के समीप ही भगवान विष्णु के चरण से निकली हुई अलकनंदा का संगम सरस्वती से हो रहा है। ऐसी मान्यता भी है कि व्यास गुफा के पास से ही स्वर्गलोक का रास्ता है। इसी रास्ते से पांडव स्वर्ग जा रहे थे, लेकिन ठंड की वजह से चारों पांडव और द्रौपदी गल गई। सिर्फ युधिष्ठिर धर्म और सत्य का पालन करने के कारण ठंड को झेल पाए और सशरीर स्वर्ग पहुंच सके। महाभारत लिखने के पश्चात वेदव्यास जी के सामने एक गंभीर समस्या आ खड़ी हुई कि इस काव्य को ज्ञान को सामान्य जनसाधारण तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि इसकी जटिलता और लंबाई के कारण ये बहुत कठिन था कि कोई इसे बिना कोई गलती किए वैसा ही लिख दे जैसा कि वे बोलते जाएं। इसका उपाय जानने के लिए वेदव्यास जी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के कहने पर व्यास गणेश जी के पास पहुँचे और उन्हें महाभारत लिखने के लिए गणेश जी से निवेदन किया। गणेश जी महाभारत लिखने के लिए मान तो गए, मगर उन्होंने महर्षि वेदव्यास के सामने एक शर्त रखी कि वे अपना लेखन कार्य बीच में नहीं छोड़ेंगे। गणेश जी ने कहा कि जहाँ वेदव्यास जी ने अपना मंत्रोच्चारण बंद किया, वहीं पर वह अपनी लेखनी को विराम दे देंगे तथा दोबारा ये लेखनी हाथ में नहीं लेंगे। गणेश जी चाहते थे कि व्यास जी का श्लोक वाचन धारा प्रवाह होना चाहिए तथा उसमें रुकावट का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। यह प्रण कोई सामान्य प्रण नहीं था, क्योंकि किसी भी श्लोक को रचना के लिए कुछ समय तो अवश्य लगता है। परंतु व्यास जी तो अनेक ग्रंथों के ज्ञाता और महान ज्ञानी थे। व्यास जी को मालूम था कि ये शर्त बहुत कठिनाइयाँ उत्पन्न कर सकती है। अतः उन्होंने भी अपनी चतुरता से एक शर्त रखी कि कोई भी श्लोक लिखने से पहले गणेश जी को उसका अर्थ समझना होगा। इस तरह व्यास जी बीच बीच में कुछ कठिन श्लोकों की रचना कर देते थे। जब गणेश जी को उनके अर्थ पर विचार कर रहे होते, उतने समय में ही व्यास जी कुछ और नया श्लोक रच देते। इस तरह ऋषि व्यास जी तथा गणेश जी ने मिलकर एक ऐसे ग्रंथ का निर्माण किया जिसमें 1 लाख श्लोक हैं। संपूर्ण महाभारत 3 वर्ष के अंतराल में लिखी गई। इस प्रकार श्री गणेश जी ने ओम कहकर स्वीकृति प्रदान की और महाभारत को लिखना प्रारंभ किया। दोस्तों, ये कहानी है, इससे आपको अच्छी तरह से पता लग गया होगा कि महाभारत असल में किसने लिखी थी। अब हम महाभारत को लिखने के समय के बारे में जानेंगे। दोस्तों, वैसे तो महाभारत को लिखने का सही समय किसी को नहीं पता है, पर माना जाता है कि महाभारत 3000 से 5000 ईसा पूर्व रची गई होगी, जो महाभारत में वर्णित ज्योतिषीय तिथियों से मेल खाती है।